नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून के सुरकंडा देवी मंदिर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। रोपवे के जरिए माता के दरबार पहुंचकर मां का मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद लिया है। माता के दर्शन के बाद सीएम ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से भी बातचीत की है, साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का भी फीडबैक लिया है। यात्रा एक हमारा नया अध्याय शुरू हुआ है और ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम साबित होगी आने वाले समय में। और हमारे जो लोग केवल जिस समय यात्रा चलती है उसी समय काम होता है और 6 महीने जो है उनका सब बंद रहता है, सारा कारोबार बंद हो जाता है। तो शीतकालीन यात्रा इस बार जो प्रारंभ की है उसके बहुत अच्छे अनुभव आए हैं और 35,000 से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक शीतकाल में विभिन्न स्थानों के दर्शन किए हैं, विभिन्न स्थानों पर गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है और हमने उसके लिए सारे इंतजाम किए हुए हैं। और ये पहली बार ये शीतकालीन यात्रा इस बार प्रारंभ की है, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आए, इसका अनुभव लेकर हम और भी जो सुविधाएं बढ़ानी है और लोगों को हमारे जो देव स्थान हैं, हमारे जो बहुत सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, पर्यटक स्थल हैं, अनेक डेस्टिनेशन हैं, उन सभी डेस्टिनेशनों की जानकारी हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं और लोग आ रहे हैं और यहाँ की एक अच्छी हवा, अच्छा पर्यावरण और अच्छी धूप का आनंद ले रहे हैं। जहाँ देश के विभिन्न स्थानों पर आज धूप नहीं आ रही है, आप यहाँ देख रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं और तमाम आज जो हमारे यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं वो सब एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं और इसके परिणाम अच्छे होंगे और आगे और अच्छा ये चलेगा। चलिए आगे बढ़ते। मसूरी में नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक होटल में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी ने कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया है और इसी के चलते कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बार मसूरी में नगर पालिका की पूर्ण बहुमत की बोर्ड बीजेपी बनाने जा रही है। देखिए, आज नगर पालिका परिषद मसूरी की हमारी चीवन की प्रत्याशी मीरा सकलानी व स्वागत के लिए जो हम कार्यालय खोला है उसका विधिवत शुभारंभ यहाँ पर किया है और भारी संख्या में यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे यहाँ पर उपस्थित थे और दृश्य जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि लोग पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार मसूरी के अंदर हुए, चेयरमैन के तो चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी थी, जिसपे स्टे हो रखा है, स्टे पर वो है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मन मसूरी की जनता ने बना लिया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन की प्रत्याशी मीरा भारी मतों से विजयी होने वाली हैं और वहीं जहां पिछले वोट में भारतीय जनता पार्टी के सभासद नहीं थे, अधिकतम सभासद भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं। ये दृश्य मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। नगर निगम हल्द्वानी की सियासत में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां पर मेयर पद पर 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसमें सपा के अधिकृत प्रत्याशी शोएब अहमद हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रुपेंद्र नागर का नाम इसमें शामिल है। फिलहाल नगर निगम में अब सिर्फ 10 प्रत्याशी ही रह गए हैं। जो अधिसूचना निर्गत की गई थी उसके तहत आज 4 बजे तक नाम वापसी हेतु तिथि नियत की गई थी। नगर निगम हल्द्वानी में कुल 12 उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दायर किए गए थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों द्वारा आज अपना नामांकन वापस लिया गया है। इसमें से एक शोएब अहमद समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे और एक रुपेंद्र नागर निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन वापस लिया गया है। इस प्रकार अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 10 रह गई। सर, आगे की प्रक्रिया क्या है? चुनाव चिन्ह और ये सब जो बटेंगे? कल का जो अवधि है वो प्रतीक चिन्ह आवंटन के लिए नियत है। कल नियत तिथि पर सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे और उसके बाद विधि मान्यता निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची निर्गत की जाएगी। अच्छा, जो भी प्रत्याशी, देखिए, जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत की गई थी उसके तुरंत बाद से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। उसी के दृष्टिगत हम लोगों के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 163 की धारा के तहत एक निषेधात्मक आज्ञा भी जारी की गई है।
और खटीमा नगर निकाय चुनाव को लेकर नाम वापसी के मद्देनजर प्रत्याशियों की जो तस्वीर है वो क्लियर हो चुकी है, जिस पर निर्वाचन अधिकारी रविंद्र विष्ट ने जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद पर आवेदन करने वाले सभी 8 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र जांच में सही पाए गए हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि फिलहाल किसी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। और वहीं 2025 में उत्तराखंड के विकास को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के विकास को लेकर निरंतर काम कर रही है और केंद्र सरकार की तकरीबन, और आपको बता दें कि जो कनेक्टिविटी से लेकर मेडिकल की सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है, यह भी उन्होंने कहा है। 2025 2047 की ओर आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम सब मिलकर के 2047 में जब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि उसमें उत्तराखंड अग्रणी प्रदेश होगा। उन्होंने कहा भी है कि जब उत्तराखंड 25 वर्ष का होगा तो भारत के अग्रणी राज्यों में होगा। 2025 में हम 25 वर्ष पूरे कर लेंगे। इस दृष्टि से भी यह गौरवशाली वर्ष होगा। अनेक योजनाएं केंद्र से हमको मिल रही हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं चल रही हैं। वो रोड कनेक्टिविटी में ऑल वेदर रोड हो, एक्सप्रेसवे हो, फ्लाईओवर्स हो, नेशनल हाईवे हो, एयर कनेक्टिविटी में रीजनल जो उड़ान है हेलीकॉप्टर की, बागेश्वर, चंपावत, चिन्यालीसोड़, गोचर, इस प्रकार छोटे छोटे स्टेशनों को भी आपस में हवाई सेवाओं से जोड़ने का काम, हेली एम्बुलेंस का उपयोग, मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ती हुई सुविधाएं, टेलीमेडिसिन, इस प्रकार से हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य प्रगति करते हुए 2047 की ओर आगे बढ़ेगा। और अल्मोड़ा से पूर्व कांग्रेस नेता और उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने पार्टी की नीतियों से आहत होकर पार्टी से अलविदा कह दिया है। और इसी के चलते बिट्टू कर्नाटक का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बिट्टू कर्नाटक को पूर्व मुख्यमंत्री हर्ष रावत का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। वहीं जनता टीवी के संवाददाता ने पूर्व कांग्रेस नेता बिट्टू कर्नाटक से खास बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में 23 जनवरी को मतदान होना है। वहीं मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी में भारी उथल पुथल मची हुई है। इसी को बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू कर्नाटक, जो हरीश रावत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री भी रहे। आइए बात करते हैं बिट्टू कर्नाटक से कि इन्होंने कांग्रेस छोड़ने का जो मन बनाया है, आखिर इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्यों मन बना है, किस कारण से इनका मन ऐसा बना है। सर, कांग्रेस पार्टी जो आपने छोड़ा, क्या वजह है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से, इतने सालों से, मैं 35 सालों से पार्टी का कार्यकर्ता रहा, कोई खुशी से पार्टी नहीं करता। और मुझे तो बड़ा भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आज मैं अपने सभी दायित्वों को छोड़कर एक अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी मैंने त्यागपत्र दिया है। और उसका मुख्य कारण है कि आज हमारी पार्टी पदभ्रमित हो गई है। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं मिल रहा है। जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जिन्हें हम इस स्थानीय निकाय चुनाव में, क्योंकि हम उन्हें विधायक नहीं बना सकते, हम उन्हें सांसद नहीं बना सकते, अरे हम उनको कहीं नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में तो जिम्मेदारी दे सकते हैं। अगर हमारे पास एक अदद कार्यकर्ता भी नहीं रह गया जो चुनाव लड़े, आज कैसी स्थिति इस प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी के साथ हो गई है। तो ये सब देखते हुए मैंने कई मर्तबा इस बात को उठाया पार्टी के फोरम में, कई बार कहा, सार्वजनिक रूप से भी कहा कि पैरासूट नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी में बहुत योग्य कार्यकर्ता है, उनमें से चयन करिए और उनको मौका दीजिए। हम मौका ही नहीं देंगे, हम एक ही व्यक्ति को मौका देते रहेंगे तो दूसरे को कैसे देखेंगे। हम मौका नहीं दे पाए, हमने सब आयातित तरीके से काम किया है। उसका है कि मेरे कार्यकर्ता आज हताश है, निराश है। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता हताश है, निराश है, वहां नेता बन के क्या फायदा। तो मैंने अपने दायित्वों से मुक्त हो गया।
सर, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी आयातित तरीके से टिकट दे रही है। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हो रहा था। उस वीडियो में भी यह आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी पैसे मांग रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक कांग्रेस में पैसे का बोलबाला बढ़ गया है? देखिए, अब मैं जब तक उसकी सत्यता की जांच नहीं हो जाती, मैं अभी उसमें कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, अगर कोई कार्यकर्ता आरोप लगा रहा है, ये अपने आप में सोचनीय विषय है हमारे लिए। हमें सोचना होगा, हमें आत्ममंथन करना। मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपने मीडिया के साथियों से जब मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने कहा है कि हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। अगर कहीं पर कोई सत्यता है तो तत्काल प्रभाव पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो किसी भी पार्टी हो। आज मैं उस पार्टी में, अब क्योंकि वो मेरी पार्टी कल तक थी, आज मैं नहीं हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसी भी पार्टी में ऐसा हो रहा है तो अपने आप में कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है, उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और मेरा मानना है पार्टी को उसी दिन उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, कहीं भी आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने किसी से इस बारे में कोई ना ज्वाइनिंग की अभी तक बात हुई है, ना पद की बात हुई है। हाँ, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुलाकातें होंगी। मुलाकातों के बाद जो निर्णय होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इस वक्त हमारे साथ है बिट्टू कर्नाटक। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, और इनकी बातों से भी इनके दर्द झलक रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो रीति रिवाज अभी चल पड़ी है, यह बिल्कुल गलत है। कांग्रेस गलत नक्शे कदम पर चल रही है और आगे भी कांग्रेस यदि अपने आप में सुधार नहीं लाती है तो कांग्रेस विलुप्त होने के कगार पर हो जाएगी। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।